सही बता रहे। अगर सच्चे राम भक्त हो तो मिथिला में श्री राम जी ने अजगौ पिनाक धनुष को तोड़ा था। लेकिन आज मैं इस मंच से कहना चाहता हूं कि तुम देश के नौजवानों हर विवाह में दहेज की परंपरा को तोड़ दो। ये दहेज मांगने वाली परंपरा को तोड़ देना चाहिए। दहेज प्रसन्नता से मिल जाए, स्वेच्छा से मिल जाए, वो अवश्य लेना चाहिए, लेकिन मांग करके, डिमांड करके कभी दहेज नहीं लेना चाहिए। क्योंकि दहेज को मांगना अपने मुंह से, ईमानदारी के साथ बताना, ये पाप करना है। बोलो है पाप करना कि नहीं? कि हम अपने बड़े बेटे का 10 लाख लेंगे क्योंकि वो बहुत अच्छी नौकरी पा गया है, इसलिए हम उसका 10 लाख लेंगे। अब तो किसी का बेटा अगर बहुत अच्छी सर्विस मिल जाती है तो 50 लाख से कम नहीं संबंध होता है। 50 लाख तो उसे चाहिए, इसके बाद ऊपर खर्चा चाहिए। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, चाहे जितनी बड़ी नौकरी करने वाले तुम्हारे बेटे हो जावे, चाहे IAS क्यों ना हो जावे बेटा, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, क्या राम जी जैसी प्रतिभा हो पाएगा? बोलो, राम जी तो पूरे ब्रह्मांड के नायक हैं, अखिल ब्रह्मांड नायक हैं, ब्रह्मांड आदिपति हैं। बोलो, उनसे बड़ा कोई हो सकता है क्या? उनसे बड़ा ना कोई बुद्धिमान हो सकता है, उनसे ना बड़ा कोई बलवान हो सकता है, उनसे बड़ा ना कोई चरित्रवान हो सकता है। श्री राम का ऐसा व्यक्तित्व है। लेकिन दशरथ जी महाराज ने, बोलो, दहेज में कुछ मांगा हो तो बताओ। जब तुम मेरा गहरा नत्थू खैरा के 10-10 लाख गिनाते हो तो भगवान राम का तो कहना ही क्या है? जरा सही बताओ, क्या कोई डिमांड की महाराज श्री दशरथ ने जनक जी से कि हम अपने बड़े बेटे राम का 1 करोड़ लेंगे? अच्छा, लक्ष्मण का कोई बात नहीं है, 80 लाख दे देना। चलो, भरत सीधा साधा है, उसका 60 लाख दे देना, क्योंकि सीधे साधे को आजकल कहते नहीं बहुत ही सीधा है, तो भरत वास्तव में सीधा है, लेकिन भरत का वजन और व्यक्तित्व तो बहुत बड़ा है। चलो 60 लाख दे देना। और शत्रुघ्न सबसे छोटा है, इसलिए कोई बात नहीं है, उसका 50 लाख दे देना। लेकिन क्या मांगा? और चाहते तो जनक जी महाराज सब कुछ दे सकते थे। वो दाएज दियो बहु भांति, ऐसा दहेज दिया है महाराज श्री जनक ने, आज तक कोई दे नहीं पाया। लेकिन दशरथ जी ने मांगा नहीं है, बिना मांगे ही जनक जी ने दिया है। इसलिए दहेज देना पाप नहीं है, लेकिन दहेज मांगना पाप है। दहेज देना खूब चाहिए, वो सगुन का प्रतीक माना जाता है दहेज, लेकिन दहेज को मांगना नहीं चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं कि राम जी ने पिनाक को तोड़ा है, राम जी ने अजगौ धनुष को तोड़ा है, लेकिन तुम्हें क्या तोड़ना है देश के नौजवानों? दहेज की परंपरा को तोड़ना है। बिना मांगे ही जो मिल जावे भगवान की इच्छा से, लेकिन संकल्प ये होना चाहिए कि हमारे घर में सीता जैसी बहू आ जावे। बोलो भाई, क्या संकल्प होना चाहिए? कि हमारे घर में सीता जैसी बहू आनी चाहिए। क्योंकि सीता जी का प्रवेश अगर अयोध्या में हुआ है तो याद रखना, अयोध्या की महिमा अनंत गुनी बढ़ गई। बोलो, बढ़ गई कि नहीं? जैसे मैं आपको एक प्रमाण दे रहा हूँ, सीता जी अपने साथ में 3 बहनों को लेके आई थी, उर्मिला, मांडवी और सुरकीर्ति। अगर सीता जी राम जी को संभालने के लिए वन में जा रही हैं, राक्षसों को मारने के लिए, तो अयोध्या के राजमहलों को, राज्य को संभालने में उर्मिला, मांडवी और सुरकीर्ति का बहुत बड़ा योगदान रहा। बोलो, योगदान रहा कि नहीं रहा? याद रखना, 14 साल का प्रमाण है कि 14 साल जब तक सीता जी लौट के नहीं आ गई वन से, उर्मिला, मांडवी, सुरकीर्ति ने जनकपुर की याद नहीं की, अयोध्या को संभाला है। इसलिए अयोध्या की महिमा बढ़ती चली गई है। विपत्ति काल में जो परिवार को, कुल को संभाले, उसी को सीता कहते हैं, उसी को उर्मिला कहते हैं, उसी को मांडवी कहते हैं, उसी को सुरकीर्ति कहते हैं, जो विपत्ति काल में संभाले। इसलिए ऐसी बहू लाना है घर में
कि कोई विपत्ति आ जाए तो संभाल ले घर को। बोलो भाई, ऐसी बहू मत लाना कि बहू आने से ही विपत्ति आ जाए, वो घर भर चला जाए। बोलो भाई, ऐसी बहू को नहीं लाना है। और सही बताना, दहेज का यही विस्फोट होता है कि नहीं होता है? दहेज का यही विस्फोट होता है कि एक दिन अच्छे अच्छे खानदानियों को जेल की सलाखों के अंदर जाना पड़ता है। बोलो, जाना पड़ता है कि नहीं? पूरी प्रतिष्ठा सड़कों पर नीलाम हो जाती है, सिर ऊंचा करके नहीं चल पाओगे, याद रखना। ऐसी कंडीशन हो जाती हैं। और आपको मालूम होना चाहिए, बड़े बड़े रईसों के यहाँ, उद्योगपतियों के यहाँ तलाकें हो रही हैं। बोलो, हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं? क्या हो रही हैं? तलाकें हो रही हैं, नाटक हो रहा है, ऐसा गंदा अभिनय हो रहा है कि लज्जा को भी लज्जा आ जाती है प्यारे। इसलिए आज संकल्प लेना है, ये दहेज की विडंबना है कि करोड़ों रुपया देने लेने का जो चक्कर पड़ा है, उसी का परिणाम है कि आज जो है कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। आज तलाक जैसी समस्या आ गई है, आज समस्याएं घर में बढ़ती ही चली जा रही हैं। ये सारी की सारी अशांति जो छा रही है, इसके मूल में दहेज रूपी दानव है। कौन सा दानव है? ये दहेज रूपी दानव है। हमारी बात भले ही सुन करके बुरी लग रही होगी, लेकिन लग जावे तो खूब लग जावे, लेकिन हम अपनी बात स्पष्ट कहेंगे, साफ कहेंगे, आपके कल्याण के लिए कहेंगे, आपका हित हो जाए, आपके परिवार का हित हो जाए, इसके लिए हम खुलेआम मंच से इस बात को कह रहे हैं। तो आइए सुनिए जरा, मिथिला का और अयोध्या का संबंध बड़ा अद्भुत है। ऐसा ही विवाह होना चाहिए, बेटी पक्ष मिथिला की तरह हो और बेटा पक्ष अयोध्या की तरह हो। महाराज श्री दशरथ की और महाराज जनक की परंपरा, इधर अयोध्या की परंपरा में राम जैसा बेटा हो, और इधर बेटी की परंपरा में सीता जैसी बेटी होना चाहिए, वो मिथिला की परंपरा हो। इसलिए मैं आज इस बात को कह रहा हूँ, डंके की चोट पर कह रहा हूँ। जनक जी महाराज ने सोच लिया कि मेरी बेटी के लिए वर तो मिल गया है, बोले ब्रह्म आ गया है, लेकिन ब्रह्म आ गया है तो ये धनुष तो रखा है। कहे धनुष तो इसलिए ही रखा था कि ये धनुष ब्रह्म की पहचान कराएगा। बोलो, ये धनुष किसकी पहचान कराएगा? ब्रह्म की पहचान कराएगा। मैं आपको एक बात बताऊं, पत्थर बहुत होते हैं, लेकिन पारस पत्थर की पहचान कब होगी? जब लोहे को सोना बना दे। बोलो भाई, पारस पत्थर की पहचान कब होगी? जल्दी बोलो। वैसे तो पत्थर बहुत हैं, तमाम पत्थर हैं प्यारे, लेकिन पारस पत्थर की पहचान तभी मानी जाएगी जब वो लोहे को सोना बना दे, तो समझ में आ जाएगा कि ये असली पारस पत्थर है।